ये उस समय की बात है, जून के आसपास जब विचार कर रहे थे तो उसमें मोटे तौर पर ये था कि एक आम लोगों में से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि चलो इलेक्शन का नतीजा जो था प्रदेश में वो निराशाजनक था, जो भी उसके कारण रहे, लेकिन लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे विपक्ष ने मैदान छोड़ दिया जी। और वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि बहुत किसी ने सोचा नहीं था कि वो चुनाव का नतीजा जो आया उस तरह से आएगा। और कुछ ही कह लो तीसरा लगातार चुनाव था जो पार्टी नहीं जीत पाई थी। तो एक आम तौर पे कार्यकर्ता में एक हताशा का भी माहौल था और आम जनसाधारण भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। तो उस परिस्थिति में ये फिर विचार बना था कि दोबारा से संपर्क के हिसाब से एक राजनीतिक प्रक्रिया में जो चीज़ें होती हैं, तो तब फिर ये यात्रा का विचार बना था, क्योंकि उसके पीछे बड़ा सीधा सा है। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत प्रभावित हुआ जी। तो फिर मैंने प्रस्ताव किया था कि जी फिर यात्रा करते हैं, अदरवाइज वर्कर्स मीटिंग और वो तो चलता रहता है, लेकिन एक यात्रा करते हैं और पूरे प्रदेश की करें। तो क्योंकि पूरे प्रदेश की करने की थी, तो उसमें फिर ये भी था कि मुद्दा क्या हो, क्योंकि प्रदेश की यात्रा आप कोई ऐसे मुद्दे के साथ तो जा नहीं सकते जो किसी इलाके तक सीमित हो या किसी विधानसभा या लोकसभा तक सीमित हो। तो फिर हमने जब आकलन किया तो हमारा ये मानना था कि बीजेपी ने जो एक विभाजन की राजनीति वो करते हैं, चाहे वो राष्ट्र में हो, देश में हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश के स्तर पे हो, वो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे कम से कम कामयाब रहे। लेकिन अभी तक वो गहराई उतनी ज़्यादा नहीं बनी है कि वो रोकी ना जा सके। तो उस दिशा में फिर ये एक प्रयास था और मैंने राहुल गांधी जी से इसके बारे में बात करी थी और उन्होंने भी मोटे तौर पर यही कहा था कि हमें इसमें कोई ज़्यादा उस तरह से नहीं करना कि किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करनी हो या मतलब सामाजिक संदेश है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि और उसकी जो काट है वो एक राजनीतिक। इसलिए जो हमारा स्लोगन है इसके साथ वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ जी, ये मोटे तौर पर ये जो सब आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कांग्रेस है वो हुड्डा कांग्रेस के नाम पे रह गई है, तो इस बारे में देखिए वो चीज़ें जो गुटबाजी की जो बात है जी, तो कुछ हद तक सही भी थी और वो सही इसलिए थी क्योंकि संगठन नहीं था। अब संगठन नहीं है तो लोग कहीं तो जाएंगे, कार्यकर्ता है या और जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो इसलिए वो गुट जो थे वो बहुत उभर के दिखने शुरू हो गए। लेकिन अब संगठन पिछले 6 महीने से जो एक शुरुआत हुई है, पहले जिला अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और उसके बाद अब जिला की जो कार्यकारिणी है वो भी करीब करीब सारी बन चुकी है, मेरे ख्याल से सारी बन चुकी हैं। तो अब जब संगठन पार्टी के तौर पे जब काम करना शुरू करेगा तो आप अपने आप पाएंगे कि ये चीज़ें जो हैं गुटबाजी वगैरह या धड़ेबाजी ये स्वाभाविक तौर पे कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब उस तरह से नहीं फिर रहता। हाँ, यदि कोई ऐसी आइडियल सिचुएशन आप सोचेंगे पॉलिटिकल पार्टी में धड़ेबाजी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो वो तो हो नहीं सकता, किसी भी पार्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका बहुत लंबा पॉलिटिकल करियर होता है, उनके साथ बहुत लोग जुड़े होते हैं पार्टी के नाते या निजी तौर पर। तो वो चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन बड़ी पिक्चर में वो धड़े आपको उस तरह से नज़र नहीं आएंगे जिस तरह से थे कुछ समय पहले। परिवारवाद को लेके भी आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पे भी, अगर परिवारवाद कांग्रेस बदलती है तो किसी तरह से पार्टी उभर सकती है, इस बारे में क्या कह सकते हैं? परिवारवाद की परिभाषा क्या है, क्योंकि बीजेपी पे जब परिवारवाद की बात करती है मुझे लगता है वो सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित रह जाता है, क्योंकि उसके बाद तो उनकी भी सारी पार्टी परिवारवाद में है। और देखिए ये हमारी, इसको आप अपने समाज से अलग होकर नहीं देख सकते। हमारे ख़ासतौर पर हरियाणा की जो सोसाइटी है वो कई मायनों में कंजर्वेटिव है, ज़्यादा भरोसा करते हैं ये टाइम टेस्टेड आदमी के ऊपर। तो उस नाते और परिवारवाद में क्या होता है, आपको एक स्टार्ट तो मिल सकता है जी, सुविधा के हिसाब से, लेकिन उसके बाद तो फिर लोग आंकना शुरू करते हैं आपको।
सुन के आप पैमाने पे खरे उतरते हो तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो साइड में चले जाते हो। आप एक अधिकारी भी रहे हैं सर, और बहुत करीब से आपने प्रशासनिक प्रक्रिया को देखा है, तो आपके हिसाब से पार्टी को, कांग्रेस को कहाँ काम करने की जरूरत है समझते हैं इसमें? प्रशासनिक तौर पे तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सलाह दे ही नहीं सकते क्योंकि नहीं, मेरा क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की तो सोच ही बिल्कुल अलग होती है जी उसकी सोच में पहला बिंदु तो सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है जी कि मैं ठीक बना रहा हूँ, जबकि राजनीति जो है वो हाई रिस्क हाई स्टेक्स जी गेम है, तो इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। आपकी लाइन जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या राजनीति से चाहते हैं और क्या आप पार्टी से चाहते हैं और किस दिशा में आप पार्टी को ले जाना चाहते हैं। तो उस नाते तो मेरे को तो अब देखिए, मेरे हिसाब से कांग्रेस पिछले 11-12 साल से ना कुछ असमंजस की स्थिति में आ गई। 11-12 भी नहीं, उससे ज़्यादा आइडियोलॉजिकली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन वो कन्फ्यूजन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने जो एक वैचारिक लकीर जो खींच दी है और जो कांग्रेस की जो कोर फिलॉसफी है उस पर वो पार्टी को वापस लेके आ रहे हैं, तो उस नाते अब एक पुरानी कांग्रेस एक नए रूप में, लेकिन अपने जो मूल विचार थे, सिद्धांत थे, उनके ऊपर ही चलेगी, ऐसा प्रतीत होता है।